तो हेलो चैंपियंस, वेलकम टू डे 6। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो ना सिर्फ 5 लाख रुपए हर महीने इनकम गोल अचीव करने में मदद करेगा, बल्कि उससे 10x स्केल करने के लिए भी फाउंडेशन सेट करेगा। राइट। सो ये है मार्केटिंग असेंशियल्स का टॉपिक। ये मत सोचिए कि सिर्फ 5 लाख रुपए हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। ये बस शुरुआत है। आज हम आपको मार्केटिंग के वो सब टूल्स और स्ट्रेटजीज जो हैं वो बताने वाले हैं, जिसमें 5 लाख कमाना पहला माइलस्टोन होगा। और उसके बाद आप अपनी ग्रोथ को लिमिट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल पे हम धीरे धीरे स्केल करते जाएंगे। राइट। तो सोचिए कि लाइक एक छोटी सी बेकरी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक पर्सन ने 1 लाख रुपए एक महीने कमाने का टारगेट रखा, फिर अपनी मार्केटिंग इंप्रूव की और 5 लाख तक पहुंच गया। अब वही बेकरी अपनी रीच को और एक्सपैंड कर रही है और 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने के नेक्स्ट लेवल के माइलस्टोन को सेट कर रही है। राइट। इसी तरह आज का सेशन उसी ब्लूप्रिंट पे बनाया गया है, जो आपके बिजनेस को स्केल करेगा, शुरू करेगा एक लेवल से, देन उसको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे, फिर देन उसके नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेंगे। ठीक है। तो एक इस सेशन का जो है मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में, कि मार्केटिंग का ओवरऑल पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। एसईओ के बारे में बात करेंगे, अपनी वेबसाइट को गूगल पे टॉप रैंक पे कैसे लेकर के आना है, किस तरह से कौन से फ्री टूल्स यूज करके हम एसईओ कर सकते हैं। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, पेड्स एड के बारे में बात करेंगे, स्पेशली फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के जरिए फास्ट और स्केलेबल रिजल्ट्स किस तरह से हमने लेकर के आने हैं। राइट। तो हर एक सेक्शन में मैं आपको वो टूल्स और टेक्निक्स देने वाला हूँ जो 5 लाख रुपए कम से कम महीना आपको बना करके दे सकते हैं, क्योंकि हमारा गोल ही यही है कि मिनिमम स्टार्टिंग में हमने पहला स्टेप ये लेना है कि कम से कम 5 लाख रुपए महीने तक पहुंचे। ठीक है। उसके बाद फिर 10 लाख महीना और देन बियॉन्ड। ठीक है। फिर वो सिलसिला जो है वो चलता ही जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें हेल्प करेंगी, आपको वहां तक ले जाने में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, विच इज डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ऑडियंस तक पहुंचना नहीं होता। ठीक है। बल्कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उनके ट्रस्ट को बिल्ड करना है। मार्केटिंग का मेन गोल ये है कि आप अपने कस्टमर को रिपीट बायर्स और लॉयल फॉलोअर्स में कन्वर्ट करें। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ लोगों तक पहुंचना, इट्स नॉट द मार्केट। इट्स अबाउट हाउ टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ दोज पीपल, आउट ऑफ दोज क्लाइंट फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है। देन डिजिटल मार्केटिंग का सिंपल फॉर्मूला एक मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज रीच। रीच होती है एक। रीच क्या होता है? लोगों तक पहुंचना। एंगेजमेंट, लोग आपके साथ एंगेज करें। देन कन्वर्ट, देन इज इक्वल टू स्केल। मतलब रीच प्लस एंगेज प्लस कन्वर्ट इज इक्वल टू स्केल। स्केल जो है वो तभी बनता है, स्केल का मतलब एग्जैक्टली क्या है? स्केल का मतलब ये है कि काम को बढ़ाना, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना, बड़े लेवल तक लेके जाना, उसको हम स्केल बोलते हैं। ठीक है। स्केलेबिलिटी कितनी है, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि इस बिजनेस की कितनी स्केलेबिलिटी है, उसका मतलब ये है कि ये काम कितना बड़े लेवल तक जा सकता है। ठीक है। कितना बड़े लेवल तक हम इसको स्केल कर सकते हैं। तो स्केल करने का फॉर्मूला डायरेक्टली सिंपल तरीके में, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो वन इज रीच, देन एंगेजमेंट, देन कन्वर्ट। मतलब रीच प्लस एंगेजमेंट प्लस कन्वर्ट इज इक्वल टू स्केलेबिलिटी। ठीक है। स्केल होने, तो आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को जितने ज्यादा रेलिवेंट कस्टमर तक पहुंचाएंगे, उतना ज्यादा स्केल हम कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज एसेंशियल टू स्केल। क्यों डिजिटल मार्केटिंग एक एसेंशियल है स्केल करने के लिए, क्यों जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग स्केल करने के लिए? दैट इज फॉर ग्लोबल रीच एंड लोकल इम्पैक्ट। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने लोकल और ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपने नीश स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। राइट। एक एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो एक योगा ट्रेनर अपनी लोकल क्लासेस के साथ ऑनलाइन सेशन भी सेल करता है, जो उसका रेवेन्यू डबल करता है। लोकल क्लासेस तो रहता ही है, लेकिन साथ साथ वो ऑनलाइन सेशंस भी लेना शुरू कर रहा है। लाइक उस डिजिटल मार्केटिंग की वजह से वो उसको ग्लोबली भी लेकर के जा पा रहा है। एक योगा ट्रेनर अपने लोकल क्लासेस के साथ ऑनलाइन सेशन भी सेल करता है। ठीक है। तो जो उसका रेवेन्यू जो है वो डबल करता है। इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट पे आए इसमें,
तो दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्केलिंग। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कम पैसों में हम ज्यादा स्केल कर सकते हैं। अगर आप लेट से कि 500 रुपए के बजट के साथ एड्स में शुरू करते हो और रिजल्ट्स के बेसिक्स पर अपने कैंपेन को स्केल करते हो, तो दैट मीन्स ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पर आप 500 रुपए से भी एड्स को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, 1000 रुपए की एड लगा सकते हैं, फिर रिजल्ट और अच्छा आता है तो 1000 से आप 2000 रुपए खर्च कर सकते हो, 2000 से 5000 खर्च सकते हो, 5000 से डेली का 10,000 एड्स पे खर्च कर सकते हो, एंड देन बियॉन्ड। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर आपको छोटी से छोटी मार्केट भी करनी है, छोटी से छोटी मार्केटिंग वाला कंसेप्ट भी उठाना है, तो भी एक उसका एक अच्छा खासा बजट होता है एक ट्रेडिशनल मार्केट में। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कम से कम अमाउंट में आप अपनी एड्स को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसमें पॉइंट नंबर 3 आता है, दैट इज डाटा ड्रिवन ग्रोथ। अब डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि रियल टाइम डाटा पे हम काम कर सकते हैं। आपको पता होता है कि क्या आप एग्जैक्टली काम कर रहे हो, उसके बेसिस पर आप अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और रिजल्ट को डबल कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास रियल टाइम डाटा है। जब तक हमारे पास रियल टाइम डाटा नहीं होगा, हम फटाफट एकदम से नेक्स्ट स्टेप्स को एनालाइज करके स्ट्रेटजीज नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो रियल टाइम डाटा यहाँ पे हमें एक बेनिफिट देता है कि कितने लोग आपकी कैंपेन पे आ रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी कन्वर्जन आ रही है, कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितना आरओआई आ रहा है, कितना रुआस आ रहा है उस चीज के ऊपर, तो कितने लोगों में से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारा रियल टाइम डाटा जो है हमें कैंपेन्स में मिलता है। तो यहाँ पर हम डाटा ड्रिवन ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन मेन असेंशियल्स थे, मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, किस वजह से हम इसको डिजिटल मार्केटिंग को एक अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं स्केलेबिलिटी में। तो ये तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताए, वन इज द ग्लोबल रीच और विद लोकल इम्पैक्ट, सेकेंड वन इज कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्केलिंग, एंड थर्ड वन इज डाटा ड्रिवन ग्रोथ। तो ये जब तीनों चीजें हम तीनों रीजंस को देखते हैं, तो इन रीजंस की वजह से हमें ग्लोबल मार्केटिंग हमारे लिए आज डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए आज असेंशियल हो गई है, जरूरी हो गई है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं, राइट। इसी तरह जो पार्ट 2 वाला पार्ट आता है, दैट इज एसईओ, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जैक्टली क्या है? एक्चुअल में ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जो आपके 5 लाख माइलस्टोन को सस्टेनेबल बनाता है, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप रिजल्ट रैंक करती है, तो आपको कंसिस्टेंट और फ्री ट्रैफिक भी साथ साथ मिलता रहता है। इसी तरह एसईओ का एकदम से इम्पैक्ट नहीं आता, एसईओ एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आता है। जब लंबे समय तक हम एसईओ जो है, एसईओ के ऊपर साथ साथ काम करते रहते हैं, पेड एडवर्टीजमेंट के साथ साथ हम एसईओ के ऊपर भी अगर काम करते रहते हैं, तो ये लंबे समय में हमें एक सस्टेनेबल बिजनेस बना के देता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो एसईओ में एग्जैक्टली एकदम से रिजल्ट्स नहीं आते, बट ये एक ऐसा टूल है जिसको हम साथ साथ यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल बनेगा, ठीक है। सोचिए कि जैसे लेट्स से कि अगर एक बार रैंक होने के बाद गूगल के ऊपर, लेट से कि आप एक बार रैंक हो जाते हो, ठीक है, वही एसईओ आपको 10 लाख रुपए महीने का माइलस्टोन तक भी लेकर के जा सकता है, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर। तो एसईओ वो एक पार्ट है, जब भी कोई गूगल पे हम कुछ सर्च करते हैं, मुझे कुछ बाय करना है, जो कुछ भी अगर मैंने बाय करना है, तो सबसे पहले जो 2 3 4 वेबसाइट्स 5 वेबसाइट जो फर्स्ट पेज के ऊपर आएंगी, वो वहां तक पहुंचना जो है वो एसईओ के हेल्प से पहुंचा जा सकता है, ठीक है। मतलब गूगल इज अ सर्च इंजन। अब सर्च इंजन को हमने अपनी वेबसाइट के साथ ऑप्टिमाइज करना है, तो उसको हम बोलते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर गूगल पे लेट्स से कि मैं अगर शूज सेल करता हूं, अगर गूगल पे कोई पर्सन शूज बाय करेगा, लेट्स से मैं एक पार्टी वेयर शूज सेल करता हूं, और गूगल के ऊपर जाके जब कोई सर्च करेगा आई पार्टी वेयर शूज, तो वो पार्टी वेयर शूज कीवर्ड के साथ मेरी वेबसाइट सामने नजर आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो जो काम है, और वो भी फ्री में, मतलब इट्स नॉट अबाउट पेड कीवर्ड्स कि हम एड्स लगा के नहीं, लेकिन फ्री में भी अगर हमारी वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही है, तो वो एसईओ की वजह से आ सकती है, ठीक है। अब एसईओ में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है ऑन पेज एसईओ, ठीक है, और सेकंड है
ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो ये है ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अब ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है कि अपनी वेबसाइट पे जो कंटेंट और स्ट्रक्चर को हम ऑप्टिमाइज करना, उसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। मतलब अपनी वेबसाइट पे जब हम कंटेंट पब्लिश करते हैं, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चराइजेशन सेट करते हैं, तो उसके थ्रू जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को, उसको ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। इसको नॉर्मल अगर डिफाइन करें तो ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट और स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करना। इसका गोल ये है कि आपका कंटेंट गूगल और यूजर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल लगे। ठीक है, अगर अगर इसको हम देखें कि इसके जो की फैक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपके कंटेंट में वो वर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च करते हैं। ठीक है, कंटेंट के अंदर जब भी लेट्स से कि हम एक ब्लॉग लिख रहे हैं या एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल के अंदर, उस ब्लॉग के अंदर वो वर्ड्स होने चाहिए जो एक्चुअल में लोग सर्च करते हैं गूगल पे जाके। ठीक है, अब अगर इसको देखें हम, तो उसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल की तरह लेट्स से कि बेस्ट वेट लॉस टिप्स या अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। जब कोई इस चीज को सर्च करेगा गूगल के ऊपर, इस सेंटेंस को या इस कीवर्ड्स को सर्च करेगा गूगल में जाके, तो क्या हमारा वेब पेज या हमारी वेबसाइट, हमारी सर्विस या हमारी अवेलेबिलिटी जो हम गूगल पे हैं, क्या हम सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेस्ट वेट लॉस टिप के साथ, या अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के साथ, या कोई भी जो कि कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी जो सर्च टर्म्स है, अगर उस सर्च टर्म के साथ कोई पर्सन गूगल पे जाके सर्च करे, तो क्या हमारा नाम सामने आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये एसईओ की हेल्प से होता है। ठीक है, एक तो है कीवर्ड फैक्टर, दूसरा फैक्टर है हमारा हेडलाइंस और टाइटल्स। अब हेडलाइंस क्लियर और अट्रैक्टिव होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल कि जैसे 5 इजी स्टेप टू डबल योर इनकम ऑनलाइन। अब ये हेडलाइन है, टाइटल है 5 इजी स्टेप टू डबल योर इनकम ऑनलाइन। तो जब इस हेडलाइन के थ्रू भी अगर कोई सर्च करता है कि आई वांट टू डबल माय इनकम, हाउ कैन आई डू, तो अगर ऐसा कोई सर्च करता है, तो अगर हमारे इस सेंटेंस के साथ कोई रिलेट कर रहा है, इस सेंटेंस के साथ कि 5 इजी स्टेप डबल योर इनकम ऑनलाइन, तो वहां पर वो मैच हो जाती हैं, चीजें रिलेट करने लग जाती हैं। जब वो रिलेट करती हैं तो गूगल को ये सिग्नल जाता है कि ये टॉपिक इसके रिगार्डिंग ही बना हुआ है जो ये सर्च कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो हमारे वेबसाइट को या हमारे कंटेंट को सामने ला करके उसके रखता है। तो हेडलाइंस और टाइटल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कीवर्ड्स के साथ साथ। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज कंटेंट क्वालिटी। अब कंटेंट क्वालिटी में एग्जैक्टली होता क्या है? कंटेंट ऐसा हो जो आपकी ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर करे और उसको, उसमें ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये थर्ड कंपोनेंट है हमारे ऑन पेज एसईओ का। जो कुछ भी कंटेंट हम लिख रहे हैं, जो कोई भी कंटेंट हम बना रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडियाज पे, या वीडियोस के फॉर्म में या ब्लॉग के फॉर्म में, कैसे भी, अगर हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट में क्या आपकी ऑडियंस का आंसर है जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या आपके कंटेंट के साथ आपकी ऑडियंस रिलेट कर पा रही है? आप में, आप उसमें ट्रस्ट बनवा पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे? तो ये जो है कंटेंट क्वालिटी के अंडर आता है कि अगर ये कंटेंट ऐसा हो जो आपकी ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर करे और उसका ट्रस्ट बिल्ड करे, तो उसको हम हाई क्वालिटी कंटेंट में गिनते हैं। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स एसईओ करते हैं, ऑन पेज एसईओ करते हैं। वन इज द कीवर्ड, सेकंड इज द हेडलाइन और टाइटल, एंड द थर्ड वन इज कंटेंट क्वालिटी। ठीक है, अब ये था हमारा ऑन पेज एसईओ। अब सेकंड पार्ट आता है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ क्या होता है एग्जैक्टली? ये है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ में हम फोकस करते हैं अपनी वेबसाइट के बाहर की एक्टिविटीज जो आपकी अथॉरिटी को ग्रो करती है। राइट, ऑफ पेज एसईओ का फोकस ये है कि आपकी वेबसाइट के बाहर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, बाहर मतलब वेबसाइट के अंदर नहीं, वेबसाइट के अंदर जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने, वो ऑन पेज वेबसाइट हो जाती है। ठीक है, ऑन पेज एसईओ हो जाती है। जो हम वेबसाइट के बाहर कर रहे हैं उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। ठीक है, अब ऑफ पेज एसईओ का फोकस ये रहता है
कि जो जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के बाहर, उसकी वजह से हमारी वेबसाइट की जब अथॉरिटी बनती है, तब जाके वो गूगल पे जाके रैंक करती है, तो उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोल देते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे इसको बेटर समझने के लिए। जैसे एक बैकलिंक्स होते हैं, इसकी भी जो दो की स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। दो की स्ट्रेटजीज हैं ऑफ पेज वेबसाइट की। वन इज द बैकलिंक। बैकलिंक वो होता है, जैसे लेट्स से कि अगर एक ट्रस्टेड वेबसाइट आपकी साइट्स को रेफर करती है, कोई भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड ब्लॉग है, जो आपकी वेबसाइट को रेफर करती है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी और रैंकिंग दोनों बढ़ती है, ठीक है। लेट्स से कि जैसे एक अगर इसका हम एग्जांपल लें कि एक होटल है, ठीक है। अब वो होटल की एक वेबसाइट है। अब वो होटल अगर किसी भी ट्रेवल ट्रेवल ब्लॉगर या किसी भी ट्रेवल आर्टिकल के अंदर आपके होटल का नाम आ रहा है, आपके होटल की वेबसाइट का नाम आ रहा है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपकी वेबसाइट से बाहर हो रही है, ठीक है। तो वो रेफरेंस जो है वो थर्ड पार्टी दे रही है आपकी वेबसाइट का। तो इस केस में आपकी क्रेडिबिलिटी और रैंकिंग दोनों बढ़ती है। ऐसे जब मल्टीपल लोग आपकी वेबसाइट को रेफर करते हैं, मल्टीपल ब्लॉग्स आपकी वेबसाइट को रेफर करते हैं, या सोशल मीडिया आपकी वेबसाइट को रेफर करते हैं, तो देन आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और रैंकिंग भी बढ़ती है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड जो की स्ट्रेटजी है वो है सोशल शेयरिंग। अब सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा आपका कंटेंट शेयर होगा, उतना ज्यादा ट्रैफिक और एंगेजमेंट आपकी साइट पर आएगा, है ना। जो जो जितना ज्यादा, इट्स वेरी सिंपल कि ये एक्टिविटी हमारी वेबसाइट के बाहर हो रही है ना। आपका एक वेबसाइट का लिंक है, एक वही एक ट्रैवल ब्लॉगर की जगह पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लेट्स से। अब जब वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपकी वेबसाइट को रिकमेंड करेगा, या आपकी वेबसाइट के नाम को कहीं पर अपने सोशल मीडिया में शेयर करेगा, या और भी लोग आपकी वेबसाइट की रील्स या सॉरी आपके होटल की रील्स या आपकी प्रॉपर्टी की रील्स, जब लोग वहां पर आएंगे, उनके रिव्यूज जब वो शेयर करेंगे अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ, रील्स डालेंगे या कुछ भी एक्स वाई जेड सोशल मीडिया एक्टिविटी करेंगे, तो उस केस में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग और ट्रैफिक और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेगी, ठीक है। इस तरह से सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा आपका कंटेंट शेयर होगा, उतना ज्यादा ट्रैफिक और एंगेजमेंट आपकी साइट पर आएगा, और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती जाएगी गूगल पर भी, ठीक है। तो ये एसईओ के पार्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक्शनेबल स्टेप को देखें कि किस तरह से एसईओ हो सकती है, तो एक ब्लॉग हम अपनी तरफ से पहले स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। राइट अ ब्लॉग ऑन अ ट्रेंडिंग टॉपिक इन योर नीश, ऑप्टिमाइजिंग इट फॉर वन और टू हाई वैल्यू कीवर्ड्स, ठीक है। मतलब जैसे जैसे लेट्स से कि हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, एसईओ को वो कैसे करना है, इसको मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। आगे इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम एसईओ का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक बार मैंने एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि एग्जैक्टली एसईओ किस तरह से काम करते हैं और कैसे आप कौन कौन से एक्शंस जो है वो ले सकते हैं अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला पार्ट, कि जिसके बिना किसी पैसों के साथ आपकी वेबसाइट प्रमोट हो रही है, ठीक है। अब इसको लॉन्ग टर्म लेकर के इस वजह से चलना है क्योंकि एकदम से फटाफट सारे रिजल्ट्स नहीं आते, इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसमें काम चाहिए होता है, इसमें कोलैबोरेशन चाहिए होती है, लोगों से बात करनी होती है, ब्लॉगर्स के साथ जुड़ना होता है, खुद के आर्टिकल्स लिखने होते हैं, कंटेंट प्लान करना होता है। बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पर की जाती हैं एक एसईओ को एक अच्छे रिजल्ट लाने के अंदर अंदर, ठीक है। तो बेसिकली एसईओ बहुत सारी एजेंसीज भी करती हैं आपकी वेबसाइट के लिए। लेट्स से कि अगर आपका एक कोई बिजनेस है और आप किसी एजेंसी को हायर करते हो एसईओ करने के लिए, तो आप उनको भी ये काम दे सकते हो, या अपने ही पास दो तीन लोग ऐसे, एक पर्सन ऐसा रख सकते हो जो कि एसईओ में एक्सपर्ट है। और अगर आप ही एसईओ में एक्सपर्ट बन जाते हो इस ट्रेनिंग के अंदर, तो आप खुद भी अपने लिए कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट ये लॉन्ग टर्म काम है, लॉन्ग टर्म में हमें सस्टेनेबल रिजल्ट्स आते हैं बिना किसी एड्स के ऊपर पैसा खर्च किए, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप स्टार्टिंग में साथ साथ शुरू करो, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि हम कंप्लीटली डिपेंड हो जाएं एसईओ के ऊपर। अगर हम जब कंप्लीटली एसईओ के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो एकदम से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। तो वहां पर हमारी मोटिवेशन जो है वो टूट सकती है। बट एसईओ 100% बहुत अच्छे से काम करती है।
एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी इनकम को ग्रोथ करने में, आपकी बिजनेस को स्केल करने में। लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। तो लेट्स कम टू पार्ट 3, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे काम करती है और क्यों सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है और एक इंस्टेंट रिजल्ट लाने में हमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारा पार्ट 3 है। अगर लेट्स से अगर आपका 5 लाख रुपए महीने का गोल है अचीव करना, ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए और बियॉन्ड जाना चाहते हो तो आपको अपना एंगेजमेंट और ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड करना होगा, ठीक है। मतलब इट सेम लाइक कि अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे से एकदम से बहुत बड़े लेवल पर हम स्केल नहीं करते, हमें धीरे धीरे करके वन एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना होता है। और जितना ज्यादा हम अपने वैल्यूज जो है वो बढ़ाते रहेंगे, जितनी ज्यादा एफर्ट्स हम डालते रहेंगे, जितना टाइम जितनी एनर्जी जितना काम हम करते रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा काम भी जो है वो स्केल होता रहेगा आगे, ठीक है। तो अम, मेहनत लगती है थोड़ी, ट्रस्ट बिल्ड करने में, एंगेजमेंट लाने में सोशल मीडिया के ऊपर। तो किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो हेल्प करता है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। जैसे कि एक इंस्टाग्राम रील्स की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम और करोसल्स के साथ आप अपने प्रोडक्ट को विजुअली शोकेस कर सकते हो। जो कुछ भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट, जो कुछ भी आप सेल कर रहे हो उसको आप शोकेस कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर। यहाँ का बेसिकली जो मेन सीक्रेट कह सकते हो आप या मंत्रा कह सकते हो वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज योर क्रिएटिविटी, इज द क्रिएटिविटी, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज अवर क्रिएटिविटी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पर तो यहाँ पर आप समझ लो कि इसको आप अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाओगे, बहुत अच्छे से रिजल्ट्स नहीं आएंगे इसके अंदर। तो सोशल मीडिया में कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल की तरह हम देखें कि एक फिटनेस कोच है जो इंस्टाग्राम पर डेली वर्कआउट टिप्स डाल रहा है और वो शेयर करता है और अपने प्रीमियम कोचिंग प्रोग्राम को प्रमोट करता है साथ में, ठीक है। अब क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, इसकी वजह से वो ट्रस्ट भी बिल्ड कर पा रहा है। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि लगातार किसी चीज को करते रहना, डिसिप्लिन मैनर में करते रहना, बीच में मिस नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी एक हर बिजनेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है या बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है किसी भी एक बिजनेस को बड़ा करने में, कंसिस्टेंसी, ठीक है। इसी तरह से जब कोई भी पर्सन अपने डेली डेली इंस्टाग्राम के ऊपर डेली वर्कआउट स्टेप डालता है, अपने कंटेंट को शेयर करता है, आपसे कुछ बात करता है, आपके साथ एंगेज होता है वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। चाहे कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस है वो, इट डजेंट मैटर कि वो कौन सा बिजनेस है, बट लेट्स से कि वो इंस्टाग्राम पर जब डेली कंसिस्टेंटली आपके साथ एंगेज रहता है, इंस्टाग्राम पे डेली टिप्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं, ठीक है। और क्योंकि जब वो ये सब चीज एक्टिविटीज करता है तो वो अपनी एक अथॉरिटी बिल्ड कर रहा है अपने ही फील्ड के अंदर। जब वो एक अथॉरिटी बिल्ड करता है अपने ही फील्ड के अंदर तो लोगों का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है उस पर्सन के ऊपर। अब जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा उतना ज्यादा उसको इजी होगा अपने कोई भी प्रोग्राम या अपने कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने में। तो इस तरह से सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इंस्टाग्राम की हम अभी बात करें तो इंस्टाग्राम ऑल्सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और आज तो देयर आर सो मेनी बिजनेसेस जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मैं कहूंगा कि हर कोई बिजनेस आज मोस्टली सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो कोई भी ऑनलाइन काम कर रहा है, क्योंकि उनकी ऑडियंस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर है, सोशल मीडिया पे ही बैठी होती है, तो वो बिजनेस भी जो है वो सोशल मीडिया से बनता है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड बात करें तो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। अब फेसबुक ग्रुप जो है वो आपके नीश स्पेसिफिक ऑडियंस तक लेकर के जाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो लाइक एक पेरेंटिंग कोच है जो कि फ्री टिप्स शेयर करता है और अपने पेड कोर्सेज को प्रमोट करता है, ठीक है, सोशल मीडिया फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। अब वो फ्री टिप्स देने
के साथ साथ उसके पास वो लोग आ जाते हैं जो उसके उसकी टिप्स में इंटरेस्टेड होते हैं। अब जो उसकी टिप्स में इंटरेस्टेड है तो ऑल्सो दैट मीन्स कि वो अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकता है उनको, है ना। तो उनके साथ एंगेजमेंट बना के, उनसे बात करके, या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रेजेंस को बढ़ा के, लोगों के साथ कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। और फेसबुक ग्रुप्स का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर कैटेगरी के जब ग्रुप में हम जाते हैं तो वैसे ही लोग हमें मिलते हैं उसके अंदर, है ना। अब ये भी बात, मैंने पेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक तरह के फ्री की बात कर रहा हूँ। पेड अभी आगे हम बात करेंगे कैसे पेड ऑडियंस के साथ भी हम बहुत बड़े लेवल तक खुद को स्केल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, दैट वी कैन से देयर इज अनदर सोशल मीडिया हैंडल जिसको हम बोलते हैं कि लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल और हाई टिकट क्लाइंट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मतलब जो ज्यादा महंगे प्रोडक्ट आपने बेचने हैं कोई, ठीक है, तो उस केस में लिंक्डइन जो है वो हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक डिजिटल मार्केटर लिंक्डइन पर अपने सर्विसेज को शोकेस करता है, और लेट्स से कि 1 लाख रुपए हर महीने वहां से रिटेनर क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करता है। एक क्लाइंट 1 लाख रुपए जब उसको पे करता है, वो लिंक्डइन से अगर जाता है तो वहां पर, क्योंकि लोगों की जो क्वालिटी होती है, वहां पे जो आपके कस्टमर्स होते हैं, वहां पे क्रीम क्वालिटी के कस्टमर्स होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो जिनके पास कैपेसिटी भी होती है, जो लोग ज्यादा पैसे पे भी कर सकते हैं, जिनको जरूरत भी होती है, जो प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उनका माइंडसेट भी अच्छा होता है, तो वहां पर डायरेक्टली आपको वो लोग मिल जाते हैं जो ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं आपकी सर्विसेज के लिए या आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो लिंक्डइन एक हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर अ, अगर हम अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि आप आइडेंटिफाई करो कोई एक प्लेटफॉर्म where your target audience spends most of the time, कोई भी एक प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करो। वैसे तो नॉर्मली सभी प्लेटफॉर्म से होते हैं, बट इट्स, आप इसको देख सकते हो, यू कैन टेक इट एज योर होमवर्क, कि हम जाके अपने इंस्टाग्राम को देखें, कि आपके प्रोडक्ट की तरह की ऑडियंस के वहां पर अवेलेबल है। वैसे लोग, अगर आपके बिजनेस के लोग वहां पर हैं, तो ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस भी वहां पर होगी। लेट्स से कि मैं, इफ आई एम अ डॉग ट्रेनर, लेट्स से कि मैं पेट्स को ट्रेन करता हूँ, मैं एक डॉग ट्रेनर हूँ। अगर मेरी तरह और भी लोग अगर इंस्टाग्राम पर इस टाइम पे अवेलेबल है जो कि डॉग ट्रेनर है, तो वहां पर वो अगर अवेलेबल है तो दैट मीन्स कि उनको वहां से ऑडियंस मिल रही है। और भी लोग जिन्होंने आपसे पहले ऑलरेडी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट वो हो चुके हैं, सोशल मीडिया पे अच्छे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको वहां पर ऑडियंस मिल रही है, तो आपको भी वहां पर ऑडियंस मिलेगी। सर्च अबाउट इट, कौन ऐसा पर्सन है जो आपकी नीश के रिलेटेड, आपकी कैटेगरी के रिलेटेड इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, उसको जाके देखो वो इस टाइम पे क्या कर रहा है। कोई अच्छे फॉलोअर्स वाले पर्सन को चेक करो जिसने 4-5 साल जो है वो ऑलरेडी लगाए हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, या कम से कम 2 साल इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी लगाए हुए हैं, और वो वहां से काम निकाल रहा है। गो गो फॉर इट। देखो एक बार जाके टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे, रिसर्च करो, और चेक करो कि कौन कौन आपकी कैटेगरी में लोग अवेलेबल हैं वहां पर जो बिजनेस बना रहे हैं। इसमें आपको कंपटीशन में, आपके कंपटीशन को समझने में हेल्प मिलेगी, आपके कंपटीशन को स्टडी करने में हेल्प मिलेगी, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमें आगे कौन कौन से स्टेप्स जो हैं हम ले सकते हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी भी जो है वो और ज्यादा यहाँ पर एनहेंस होगी। तो इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है, और इसी तरह से आप, सॉरी, तो इसी तरह से आप ये भी देख सकते हो कि एक रफ कंटेंट आइडियाज जो है वो अपने लिए बना सकते हो। आप सोच सकते हो, लिख सकते हो कॉपी के ऊपर कि क्या क्या आइडियाज आप भी बना सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आप भी कोई कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। इसको एज अ होमवर्क समझ लो दोनों चीजों को, और देखो क्या इसमें बेस्ट आप कर सकते हो, एंड देन हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसके ऊपर और ज्यादा बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर। देन अभी हम आ जाते हैं बेसिकली पेड एड्स के ऊपर, ठीक है। अब पेड एड्स जो होती हैं, वो पेड एड्स जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए काम करती हैं, और वाई पेड एड्स, किस वजह से पेड एड्स को हमें
इस टाइम पे इंस्टेंटली बिजनेस बनाने के लिए यूज करना है, ठीक है, उस चीज के ऊपर बात करते हैं। लेट्स से कि जैसे कि अगर हम बात करें तो पेड एड्स जो हैं वो गूगल पर भी हम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी पेड एड्स कर सकते हैं। पेड एड्स का बेसिकली बेस्ट पार्ट ये है कि आपको फास्ट रिजल्ट्स ला करके देती हैं पेड एड्स। जितना ज्यादा आप पेड एड्स के ऊपर फोकस करते हो उतना ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट्स आता है। पेड एड्स एक ऐसी टूल है कि अगर आपने आज सोचा और आपको आज के आज ही रिजल्ट चाहिए तो पेड एड्स से आ सकते हैं, ठीक है। पेड एड से आज भी आप अपने कस्टमर को क्लोज कर सकते हो, ऐसी इतनी पावर है पेड एड्स के अंदर। अगर आप लेट्स से 5 लाख रुपए हर महीना कमाना चाहते हो तो पेड एड्स के को स्केल करके आप उस अमाउंट को 10 लाख रुपए भी महीना तक लेके जा सकते हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से कि हमारा गोल जो है वो ये है कि हम पहले स्टेप में 5 लाख रुपए हर महीना कमाना शुरू करें, ठीक है। अब वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि उसके लिए जो भी कंपोनेंट्स या जो जो भी कुछ लगेगा वो हम लगाएंगे। लेकिन उसी टाइम पर अगर आप ये चाहो 5 लाख की इनकम मेरी 10 लाख हो, 10 लाख की इनकम मेरी 20 लाख हो, तो पेड एड्स की हेल्प से वो पॉसिबल है। सेम टाइम में अगर आप लेट से कि हमने सोचा कि 5 लाख रुपए महीना कमाना है, आप यहाँ पर पेड एड्स की हेल्प से 10 लाख महीने कमाने की भी सोच सकते हो, 20 लाख महीना कमाने की भी सोच सकते हो, 50 लाख महीना कमाने की भी सोच सकते हो। इतनी पावर है पेड एड्स के अंदर, ठीक है। अभी हाउ पेड एड्स हेल्प अस इन स्केलिंग बेसिकली, जैसे लेट्स से कि एक फेसबुक एड्स जो है, एक प्रिसाइज करते हैं हम उसको। फेसबुक एड्स का जो प्रिसाइज टारगेटिंग आपको स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। लेट्स से कि फेसबुक एड्स के पास बहुत सारे ऑडियंसेस हैं, और जब हम फेसबुक वाला प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे ना कि किस तरह से एड्स लगाते हैं, ऑडियंस कहाँ पे मिलती है, कैसे होती है, तो मैं अभी आपको एक ओवरव्यू ये दे रहा हूँ कि पेड एड्स में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस पहले से अवेलेबल है। किसी भी फील्ड की, किसी भी नीश की मोस्टली उनके पास ऑडियंस होती है। तो वहां पर एक ऑप्शन होती है जब हम ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं कि आपने किस ऑडियंस को अपनी एड्स को दिखाना है, किस कैटेगरी की ऑडियंस को अपनी एड्स को दिखाना है। वो ऑडियंस जो है वो डेमोग्राफिक बिहाफ पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं, वो हम इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी डिसाइड कर सकते हैं, वो हम अपनी ऑडियंस के बिहेवियर के बिहाफ पे भी हम ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक और बिहेवियर और इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस हमें फेसबुक पे मिलती हैं तीनों तरह से, और तीनों भी हम यूज कर सकते हैं और तीनों में से एक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अच्छे से बेटर वे में डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकली फेसबुक ऐड को पकड़ेंगे कि फेसबुक के अंदर किस तरह से हमने एड्स को लगाना होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना हमारा जरूरी है कि फेसबुक ऐड क्यों हमारे लिए सक्सेसफुल बन सकती है, क्यों हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। जैसे फेसबुक एड्स का एक प्रिसाइज टारगेटिंग आपको स्पेसिफिक ऑडियंस तक ले जाता है, वैसे ही अगर आप अपने सक्सेसफुल कैंपेन्स को रन करना चाहते हैं तो बस बजट बढ़ा करके आप उसे स्केल कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि आज हमारी एड 10,000 लोगों को दिखे, तो वहीं पर हमारा बजट अगर लेट्स से कि 500 रुपए है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारी ऐड जो है आज 20,000 लोगों को दिखे, तो हम उसको 500 से 1,000 बजट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितना ज्यादा बजट हम बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा हम स्केल कर सकते हैं, एड्स को ज्यादा बड़े लेवल तक लेकर के जा सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल लें तो लेट्स से कि एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर है, वो 500 रुपये हर महीने का हर दिन का उसका बजट है फेसबुक में एड्स रन करने का, और उसने 50,000 रुपये वो जनरेट किया, 50,000 रुपये जनरेट किया, 500 रुपये हर दिन का एड्स में लगाकर उसने महीने में 50,000 रुपये की इनकम क्रिएट की, ठीक है। और वही कैंपेन को अगर वो 2,000 डेली पे बजट पर सेट कर देता है तो 2 लाख रुपए कमा सकता है वो हर महीने, है ना। ऐसे ही अगर हम अपनी एड्स को स्केल करते हैं, अगर हमारी एड्स में हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, तो बजट को इंक्रीज कर देते हैं, तो हम अपने बिजनेस को भी
इंक्रीज कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो फेसबुक पेड एड्स की हेल्प से हम जितनी ऑडियंस को चाहे उतनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। आज आपको अगर 10,000 सेल चाहिए, तो आपको 10,000 सेल लाने के लिए कितना एड बजट होना चाहिए, वैसा एड बजट हम लगा देंगे और उतने एड्स के ऊपर हम काम कर लेंगे, तो आपको 10,000 ऑर्डर्स भी एक दिन में आ सकते हैं। इतना पावरफुल है फेसबुक एड्स, ठीक है। अब जो फेसबुक एड्स को रन करने के लिए स्टेप्स ये होते हैं कि हमें जो कस्टमर एवाटार वाला हमने, आपको याद है कि पिछली बार कवर किया था चैप्टर, तो हमने ऑडियंस को चूज करना होता है। उस कस्टमर एवाटार के बिहाफ पे हम अपनी ऑडियंस को चूज करते हैं फेसबुक एड्स के अंदर। जैसे कि उसकी एज कितनी है, वो लोकेशन क्या होना चाहिए, उसकी इंटरेस्ट, वो क्या किस चीज में इंटरेस्ट रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी ऑडियंस को डिफाइन करते हैं और फेसबुक एड्स की ऑडियंस में जाके अपनी ऑडियंस को बनाते हैं कि ये वाली ऑडियंस हमारी है। कि हमारी ऑडियंस 40 से 50 साल वाले लोग होने चाहिए या 25 से 40 साल वाले लोग होने चाहिए। वो कौन सी लोकेशन में रहते होने चाहिए, वो इंडिया में रहते होने चाहिए या आउट ऑफ इंडिया में रहने होते चाहिए, या इंडिया में किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर आप एड्स रन करना चाहते हो, और उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है। जो कुछ भी आप बिजनेस रन कर रहे हो, उस बिजनेस के बिहाफ पे जो जो भी इंटरेस्ट रिलेट करते हैं, उस इंटरेस्ट को आप चूज कर सकते हो कि ये इंटरेस्ट के लोग मेरे कस्टमर बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई फिटनेस का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फिटनेस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और लेट्स से कि आप योगा प्रोडक्ट, कोई योगा की इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, लेट्स से आप योगा मैट बेचना चाहते हो, तो योगा मैट वही खरीदेगा ना जिसको योगा में इंटरेस्ट होगा, तो वहां पर योगा की ऑडियंस होगी। तो आप इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस भी जो है वहां पर जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम कम बजट पे स्टार्ट करें, शुरू में लेट्स से कि 500 1000 बजट में हम शुरू कर सकते हैं जब, तो धीरे धीरे करके उसको हम स्केल करें। देन एनालाइज करें कि हमारे उस 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये के बजट से हमें क्या परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। फिर उस बिहाफ पे उसको स्केल कर सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो 500 से 1000 कर सकते हैं, 1000 से 2000 कर सकते हैं, 2000 से 3000 कर सकते हैं, 5000 कर सकते हैं अपने बजट को, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना बिजनेस उसमें से निकालना चाह रहे हैं। इसी तरह से ये तो फेसबुक एड्स का एक ओवरव्यू पार्ट हो गया था जो मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से गूगल एड्स भी हैं, ठीक है। जैसे फेसबुक एड्स है ना, ऐसे ही गूगल एड्स भी हैं। अब गूगल एड्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, लेट्स से कि गूगल एड्स उन लोगों तक लेकर के जाती है जो एक्टिवली एक्टिवली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च कर रहे होते हैं गूगल पर जा करके। फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं, गूगल पे जो लोग आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं उन तक सबसे पहले पहुंचने के लिए गूगल एड्स काम आती है। तो गूगल एड्स उन लोगों तक लेकर के जाती है जो एक्टिवली आपके प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे होते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। अगर एग्जांपल ले, यहाँ पर एक वेडिंग प्लानर है जो बेस्ट वेडिंग प्लानर है इन दिल्ली, लेट्स से, पर कीवर्ड पर गूगल एड्स को रन किया आपने, इसी कीवर्ड के ऊपर, जैसे जैसे सॉरी, एग्जांपल को दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि एक वेडिंग प्लानर है और वो एक दिल्ली का वेडिंग प्लानर है। जब उसकी ऑडियंस जब उसको सर्च करेगी, तो लेट्स से गूगल पर क्या सर्च करेगी, बेस्ट वेडिंग प्लानर इन दिल्ली। तो बेस्ट वेडिंग प्लानर दिल्ली में कौन कौन हो सकते हैं, अगर वो बेस्ट वेडिंग प्लानर कीवर्ड उसकी एड में यूज हुआ है, जो आपके जो एक वेडिंग प्लानर है जब वो गूगल पर एड लगा रहा है, तो वहां पर भी एक ऑप्शन आती है कि कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर आपने ऐड लगानी है। तो अगर उस कीवर्ड में ये वाला कीवर्ड है, बेस्ट वेडिंग प्लानर इन दिल्ली, ठीक है, आपकी एड्स के अंदर जो कीवर्ड लगे हुए हैं वहां पर ये अगर कीवर्ड है, तो सबसे पहले आपके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ये एक वेडिंग प्लानर की मैंने एग्जांपल दी है कि हमारा ही एक क्लाइंट है, लाइक वो एक वेडिंग प्लानर है, और उस कीवर्ड गूगल के ऊपर वो कीवर्ड कीवर्ड उन्होंने ये इस कीवर्ड के ऊपर एड्स लगाई कि बेस्ट वेडिंग प्लानर इन दिल्ली। अब जब बेस्ट वेडिंग प्लानर इन दिल्ली के ऊपर उसने एड्स रन की, तो हर कोई पर्सन जो भी बेस्ट वेडिंग प्लानर सर्च करता था गूगल पे, तो उसका रिजल्ट सबसे सामने आता था, सबसे आगे आता था, सबसे पहले वो दिखता था। तो जब वो सबसे पहले, क्योंकि वो पेड एड्स हैं, उसने पैसा दिया है दिखने के लिए, ठीक है। जब लोग उसको देखते थे, उसके बिजनेस को देखते थे, तो लोग वहां पर उससे ज्यादा लीड जनरेट हुई, ज्यादा लोग उसके तक पहुंच पाए, तो ज्यादा रेवेन्यू भी वो क्रिएट कर पाया, ठीक है।
अब क्या स्टेप्स होते हैं गूगल एड्स को रन करने के लिए? हमें रिसर्च करना होता है कीवर्ड। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके हम कीवर्ड्स को रिसर्च करते हैं। उसके लिए भी हम एक अलग से प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर काम करेंगे। जो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके जब हम गूगल को कीवर्ड को रिसर्च करते हैं, कीवर्ड प्लानर आता है, एक टूल है गूगल का। वहां पर जब हम कीवर्ड को रिसर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से कीवर्ड पे सबसे ज्यादा सर्च आ रही है, कौन से कीवर्ड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, कौन सा कीवर्ड इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है, उसको पकड़ के हम एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट विद सर्च एड्स टारगेटिंग विद हाई कंटेंट कीवर्ड। जो सबसे ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं जिस कीवर्ड के ऊपर, उस कीवर्ड को पकड़ के हम एड्स में डालें। देन मॉनिटर करें परफॉर्मेंस को, तीसरे पार्ट में, कि मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड एडजस्ट द बजट फॉर द स्केलिंग। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो हम अपने बजट को और ज्यादा इंक्रीज कर लेंगे। अगर रिजल्ट कम आ रहा है तो हम थोड़े चेंजेस करेंगे, देखेंगे, फिर रिजल्ट अपने स्केल को और ज्यादा बड़ा करेंगे, अपने एड्स का बजट और ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम देखें तो अभी के चैप्टर में अभी हमने तीन चीजें कवर की हैं, दैट इज एसईओ, सोशल मीडिया एंड पेड एड्स, है ना। अभी ये जो पार्ट है, सबसे पहले हमने ये चीज लेकर के चलना है कि हमने इन सभी चीजों को कैसे यूज करना है अपने 5 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम क्रिएट करने के लिए। जब हम 5 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम क्रिएट करने पे आते हैं तो अभी तो इट्स लाइक अ नॉलेज, है ना। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आई एम श्योर 100% कि एक बार की मेहनत आपको बार बार रिजल्ट ला के देगी। मान लो कि आपने अगले 10 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें कर ली, तो उसके बाद रिजल्ट ही रिजल्ट है, और क्या है। कोई भी काम जो है उसको कुछ तो टाइम देना पड़ेगा ना हमें। हम यहाँ पे लाखों की बात कर रहे हैं, करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो लाखों करोड़ों की बात करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम समय लगता है इन बिजनेस में। बाकी बिजनेसेस में तो पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो ये तरीके जो मैंने अभी आपको दो तीन बताए हैं, ये हर एक बिजनेस में इंप्लीमेंट हो सकते हैं साथ में। हम एसईओ कर सकते हैं। एक पकड़ो कि एक एक हाई क्वालिटी कीवर्ड पकड़ो, उस पे एसईओ करो, है ना। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हैं। हम डेली पोस्ट डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। एंगेज विद योर ऑडियंस थ्रू द डीएम्स एंड द कमेंट्स। फिर हम पेड एड्स के ऊपर काम करते हैं। जब पेड एड्स के ऊपर काम करते हैं तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं। लेट्स से कि आपने थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो बना लिया इंस्टाग्राम पे या अपनी वेबसाइट पे, तो उसके बाद अभी ऑडियंस चाहिए हमें। तो अगर आप आज पेड एड्स रन करते हो तो कल ही ऑडियंस आपके पास आ जाएगी। इतना बिजनेस है पेड एड्स के अंदर, बहुत 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 बिजनेस है पेड एड्स के अंदर। मतलब आप जितना चाहो उतने बड़े लेवल पर स्केल कर सकते हो। दम अपने होना, अपने अंदर होना चाहिए कि हम कितने क्लाइंट्स को संभाल सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट कितने क्लाइंट्स को हम डिलीवर कर सकते हैं, वो दम होना चाहिए। लेकिन फेसबुक के पास कोई कमी नहीं है, पेड एड्स के थ्रू ऑडियंस लाने में कोई कमी नहीं है। ऑडियंस आप जितनी चाहो, कस्टमर आप जितने चाहो उतने आ सकते हैं। अगर आप आज 1,000 ऑर्डर चाहते हो तो 1,000 ऑर्डर भी आ सकता है, अगर हमारा पिछला स्ट्रक्चर सेट हुआ हुआ है पेड एड्स के थ्रू। ठीक है, और वो भी ऑटोमेट मोड के ऊपर, पेड एड्स के थ्रू। 1,000 ऑर्डर, दैट मीन्स कि 1,000 की सेल आज ही आप लेकर, 1,000 ऑर्डर्स की सेल आप आज ही क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका एक प्रोडक्ट लेट से कि 1,000 रुपए का है, और 1,000 की 1,000 ऑर्डर्स आप ले रहे हो, तो 10 लाख की सेल हो जाएगी आपकी एक दिन की, है ना। एक दिन की अगर 10 लाख की सेल है और उसमें आपका मार्जिन जो है वो लेट से 20% है, तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब वो जो 2 लाख का प्रॉफिट आपने एक दिन में क्रिएट किया है, इसको आप डेली भी कर सकते हैं। अगर आप डेली 2 लाख पे आ गए तो महीने का तो 60 लाख प्रॉफिट हो गया। अभी तो हम सब सिर्फ 5 लाख की बात कर रहे हैं। तो पेड एड्स में पोटेंशियल बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा पोटेंशियल है। जब आप बहुत बड़े पोटेंशियल के ऊपर जाते हो तो बस पीछे थोड़ी सी फाउंडेशन सेट करनी होती है हमने, और उसके बाद इसको जितने मर्जी बड़े लेवल पे स्केल कर लो। आप 5 लाख की बात कर रहे हो, आप एक टाइम ये भी आएगा कि आप 50 लाख रुपए की बात करोगे एक महीने की, जब आप इस लेवल पे आ जाओगे कि अब हम पेड एड्स को बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो
वही मैं ये कहना चाह रहा था कि 5 लाख का गोल तो बस एक शुरुआत है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपरली समझकर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग को प्रॉपरली समझकर अप्लाई करोगे, तो ये फाउंडेशन बन जाएगा जो आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उससे भी ज्यादा इनकम क्रिएट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो एक्शन लेना शुरू करो और रिजल्ट्स को एनालाइज करो। कल के सेशन में और एडवांस स्केलिंग और टेक्निक्स हम सीखेंगे। जब तक कि कीप गोइंग गाइस, कीप हसलिंग, सी यू टुमारो।